हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स। मैं इंजीनियर अजीत कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा वीडियो लेक्चर 3 है, चैप्टर 3 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन स्टैंडर्ड 11 के लिए। इससे पहले मैंने इस चैप्टर 3 जो है उसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस है और सेकंड वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक और ए सर्कुलर फंक्शन के बारे में। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो हम लोग है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। तो हम लोग इसको देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है सर्कल लेंगे जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑरिजिन होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑरिजिन क्या है, हम लोग को पता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग को यूज करना है, क्लास जो है हमारा 10 वाला। तो हम लोग जानते हैं ऑरिजिन क्या है। हमने जो है ये पूरा हमारा बोर्ड क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। इसमें हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, एक एक्स ओ एक्स डैश और दूसरा आपका वाई ओ आपका वाई डैश। तो ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जो क्या करता है दोनों एक दूसरे को कहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। यानी कि एंगल 90 आपका, ये भी 90, ये भी आपकी 90 और ये भी आपकी एंगल 90। तो टोटल एंगल आपका जो हो जाए एक पॉइंट पे 360, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 और 90 आपका 360। इस तरह से आपने क्लास जो है 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि ये पूरे कार्टेशियन प्लेन में हम लोग 2 जो है एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस जो है वो देखा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस होती है हमारे पास, और इस तरह से हमने देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है पॉइंट ओ है जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका इंटरसेक्ट करा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ऑरिजिन बोलते हैं। ये जो पॉइंट, दोनों पॉइंट जहां पर एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर यहाँ से हम लोग जो है सेंटर जो है हमारा सर्कल का क्या ऑरिजिन है, यहाँ से सेंटर से हम लोग जो है एक जो है वो सर्कल खींचेंगे जिसका रेडियस क्या होगा आपका 1 यूनिट। और ये सारा सर्कल जो है यहाँ पर जितना जहां पर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट रहा हो सबका पॉइंट मिलेगा, तो हम सबका पॉइंट यहाँ लिख देखते हैं, ए बी सी और ये पॉइंट हमारा डी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पर जो है वो पॉइंट हमारा पी है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा ए बी। इस सर्कल के ऊपर एक हमने कहीं पॉइंट ले लिया ए पी जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा ए बी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ओ ए और ओ बी ओ पी को हमने मिला सकते हैं यहाँ से आप ऑरिजिन से। तो ये रेडियस हुआ जिसका हमारा जो है वैल्यू क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का हमने रेडियस लिया। और ये जो है ओ ए भी हमारा रेडियस हो गया जिसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट का रेडियस का हमने एक सर्कल लिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जब कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को जब आपका क्या बोलता है, एक एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो पूरे जो है कार्टेशियन प्लेन को कितने हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो पहला हिस्सा को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा हिस्सा को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा हिस्सा को थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा हिस्सा को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पूरा दोनों हमारा जो वैल्यू होती है वो ए और बी दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस इधर आपका माइनस और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा माइनस ए और बी होगा, और थर्ड जो क्वाड्रेंट में होगा वो वैल्यू हो जाएगा हमारा इस पॉइंट में अगर कोई लेंगे तो माइनस ए और माइनस बी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो ए प्लस और बी हमारा क्या होगा, जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव है, तो ए माइनस बी। इस तरह से आपने सारे चीजों को पढ़ा है। अब देखेंगे यहाँ पर
कि जो ये एंगल है, एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या लेंगे, एंगल हमारा पॉजिटिव होगी, और ये एंगल हम लोग एक्स लेते हैं, और ये एंगल क्या होगा हमारा रेडियन में होगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल है सबटेंड होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और एपी क्या है हमारा आर्क है, तो उसका लेंथ क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, एल बाई आर, यही डेफिनेशन है, थीटा रेडियन बराबर एल बाई आर, जहाँ एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, आर का है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लिए यहाँ पर, एक्स रेडियन, और एल जो है हमारा नहीं दिया हुआ, और आर क्या हमने लिया है 1 यूनिट, यानी कि रेडियस है हमारा 1 यूनिट, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया हमारा, यानी कि मतलब यहाँ से हमारा एल का जो वैल्यू हो गया वो एक्स यूनिट हो गया, क्योंकि लेंथ है तो यहाँ पर हमारा यूनिट हो जाएगा, यानी सी ए जो है ए से पी की जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगी हमारा, वो एक्स यूनिट होगी, क्योंकि ये हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है हमारा 1 यूनिट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए और पी जो है हमारा आर्क है उसका लेंथ क्या होगा, वो हमारा यहाँ से वो एक्स यूनिट होगा। इस तरह से हमने देखा, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है यहाँ से हम लोग पी से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ए बी के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से इस पॉइंट का हम लोग नाम दे सकते हैं क्यू, पी क्यू ओ। तो यहाँ से पी पॉइंट से ओ ए के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, आप देख सकते हैं क्यू क्या है हमारा 90 डिग्री है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर यहाँ से O और Q का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा A यूनिट होगा, और P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारा B यूनिट है। क्लास 10 में अभी देखा है कि आप इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हैं कि जो होता है एब्सिसा क्या होता है, आपका y एक्सिस से इस P पॉइंट का हमारा डिस्टेंस, इस P पॉइंट से जो है वो y एक्सिस से जो डिस्टेंस क्या है वो A यूनिट है, और बी को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है हमारा बी यूनिट है। इस तरह से आप देखेंगे कि ओ ए ओ क्यू और पी क्यू का हमारा क्या होगा वैल्यू, तो ओ क्यू का जो वैल्यू होगा ए होगा, और जो है पी क्यू का जो होगा वो वैल्यू होगा बी यूनिट। इस तरह से हम लोग देखा, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे साइन एक्स, यहाँ पर आप एक्स के जगह पे आप थीटा या फिर कोई फाई कोई भी एंगल आप लिख सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं साइन एक्स, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यानी साइन एक्स इस एंगल के साथ साइन एक्स बराबर क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए जो है हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो कि हमारा पी ओ है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन एक्स पी क्यू की क्या वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू हमारा बी है, पी क्यू की वैल्यू जो है हमारा बी है, और पीओ की वैल्यू क्या है हमारा जो है पीओ की वैल्यू क्या है वो 1 यूनिट है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन एक्स बराबर क्या आएगा बी, यानी कि हम लोग ये बी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स। उसी तरह से हम लोग कॉस एक्स, ये जो हमारा एंगल है एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल हम लोग ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो कॉस एक्स बराबर क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, इसमें बेस क्या है हमारा इस एंगल के लिए ओ क्यू, और हाइपोटेनस क्या है ओपी। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस एक्स यानी ओ क्यू की वैल्यू क्या है ए है, और ओपी की वैल्यू 1 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स क्या हो गया हमारा ए, यानी कि ए की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स। इस तरह से हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का कॉस एक्स इंटू सॉरी कॉस एक्स कॉमा हमारा साइन एक्स। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इस रिलेशन को देखा। अब आगे आते हैं, इसी ट्रायंगल में हम लोग और देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में। पी क्यू ओ में हम लोग क्या लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा
हमारा इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस है हमारा ओपी, उसका स्क्वायर जो होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी अदर टू साइड क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ओ क्यू और क्यू पी के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी ओपी की वैल्यू क्या है हमारा पास, आप देख सकते हैं 1 यूनिट का रेडियस का ये हमारा सर्कल था 1, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ से क्यू हमारा 1 ए यूनिट है, ए का स्क्वायर, और क्यू पी का उसकी वैल्यू हमारी बी है तो यहाँ पर बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 1। और ए का क्या वैल्यू, ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे हम लोग cos x लिख सकते हैं। हमने देखा है किस तरह से ए की जगह पे cos x आएगा, और बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin x। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ गया जो है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जो है आप इसमें 10th में ये जो है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये आपने पढ़ा और उसको प्रूव भी किया। तो इस तरह से हम लोग जो है एक सर्कल के अंदर आप 1 यूनिट का जो है रेडियस का सर्कल के लेके इसको भी हम लोग इस तरह से जो है इस फॉर्मूले को दिखा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका मैंने नाम दिया है सर्कुलर फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग अब सर्कल में रख के यहाँ से जो है एक्स का जो वैल्यू है वो एंगल जो है एक्स है एक्यूट एंगल, उसके टर्म में हमने यहाँ पर इसको देखा। और भी इसमें हमने क्या देखा था कि अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। और फिर इसी इक्वेशन में हमको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है। थर्ड हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा थर्ड रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने ये सारे जो है फॉर्मूले क्लास 10 को में पढ़ा है। अब आते हैं आगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे ही ये एंगल है एक्स, इसको आप इस तरह से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा ये 90 डिग्री, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो ये 270, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 360 हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस एंगल को आप इंक्रीज करेंगे उसकी वैल्यू साइन और कॉस में, तो आपका जो है उसकी वैल्यू आपको चेंज होते जाएगी। और आपने क्लास 10th में 0 से लेके 90 तक में साइन कॉस का वैल्यू आपने निकालना सीखा है और प्रूव भी करना सीखा है ज्योमेट्रिकली। इसके बाद हम लोग इसमें 90 के अबव भी इस सर्कुलर फंक्शन में 90 के अबव भी जो है साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक 90 होगी, 90 के बाद आपका 120, 150, 180, 100, उसके बाद और भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इस सर्कुलर फंक्शन के विद्या सहायता से। अब आते हैं हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि जो है हमारा एंगल क्या हो रहा है, एंगल ए ओ बी। आप देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी क्या है हमारा 90 यानी कि पाई/2 रेडियन होगा, ए ओ बी आपका 90 दिख रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ए ओ सी क्या है, ए ओ सी क्या है हमारा 180 डिग्री है, तो इसको हम लोग रेडियन लिखेंगे पाई रेडियन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एंगल ए ओ और डी यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 270, 90 प्लस 90 आपका 180, और फिर 90 ऐड होगा तो 270 हो जाएगा। तो एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा 270, जिसका रेडियन में वैल्यू होगा 3π/2। 180/2 कितना हो जाएगा आपका 90, या 90 इंटू 3 270। इस तरह से 270 को 3π/2 रेडियन हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म देखेंगे कि ऑल द एंगल्स विच आर इंटीग्रल multiple of π/2 are called
क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी आप यहाँ देखेंगे कि ऑल द एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल में मतलब क्या है, π/2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, उसके बाद यानी कि 0 डिग्री भी होगी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा क्वाड्रेंटल एंगल्स हो गए। π/2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा π/2, ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेंटल एंगल्स है। उसके बाद π/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी पाई। उसके बाद आपका π/2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3π/2 आप जानते हैं क्या आएगा 270। उसके बाद π/2 जो होगा मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आएगा 2π यानी कि 360। ये सब क्या एंगल है हमारा 0 डिग्री, π/2 डिग्री, पाई, 3π/2 और 2π, ये सब क्या है हमारा क्वाड्रेंटल एंगल्स है। इस तरह से इस सारे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये π/2 के क्या है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल में है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि क्वाड्रेंटल एंगल्स का जो है वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ क्वाड्रेंटल एंगल्स को वैल्यू लेने के लिए फिर से हम लोग पहला वाला डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हमने एक सर्कल लिया था, जिसका जो रेडियस था वो आपका 1 यूनिट था और जिसका सेंटर क्या था हमारे ओरिजिन पे है। तो हमने ये पहला वाला जो है फिगर उसको हम लोग बनाएंगे, ये एक्स आपका एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और ये वाई ओ वाई डैश ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने लिया था। फर्स्ट डायग्राम हमने ये लिया था, और ये यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया था पी जिसका कोऑर्डिनेट है ए और बी, और इसका जो रेडियस है आपका यहाँ से 1 यूनिट हमने लिया है, ये रेडियस है, और ये पॉइंट हमने ये बी और इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को हमने डी लिया था। ये हमारा जो पहला डायग्राम है उसको हमने यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल्स के वैल्यू को बनाने के लिए यहाँ से फिर से बनाया। तो देखेंगे कि जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा 1 यूनिट है रेडियस, हमने 1 यूनिट का सर्कल लिया था जिसका हमारा सेंटर क्या ओरिजिन है। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 0। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 है, तो इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 1 और 0 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह से हमारा बी का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ तक 1 है, यानी कि वाई की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का 0 1, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारा 0, और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 है, तो 0 और 1 यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सी का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये भी वैल्यू हमारा 1 है, लेकिन 0 से आप लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो क्या होगा उसकी वैल्यू हमारी निगेटिव, यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और 0। और डी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट आएगा हम लोग जानते हैं, नीचे साइड में जब हम लोग आते हैं यहाँ से नीचे साइड इधर निगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये जो वैल्यू होगी हमारे इधर निगेटिव में होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -1, क्योंकि हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे जो होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, और ये चूंकि नीचे साइड में है हमारे जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का आपका नीचे साइड में है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं। कोऑर्डिनेट आपके एक्सिस में पता है, इधर आपको पॉजिटिव लेना, ऊपर पॉजिटिव इधर निगेटिव और नीचे आपको निगेटिव वैल्यू लेना होता है। तो आपने 10th में भी ये सब जाना। इस तरह से हमने ए बी सी और डी सारा का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल एंगल्स में क्वाड्रेंट जो हम लोग बोलते हैं, सबका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, ए पॉइंट बी पॉइंट सी। यहाँ से आप लिख सकते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1 है, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा वो है -1 और 0, और आपका फिर से डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और -1। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बात करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स के वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे cos 0। तो 0 कब होगा, देखेंगे कि जब हमारा O से P, ये OP लाइन है, तो हम लोग देखेंगे कि OP क्या होगा OA के से कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि OP और OA दोनों एक दूसरे पे आ जाएगा, यानी OP जो है वो आपके मूव करते कहाँ जाए OA पे आ जाए, तो इस समय एंगल जो हमारा होगा 0 होगा। तो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहला वैल्यू cos का है, दूसरा वैल्यू हमारा साइन का है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एंगल लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल लिया है वो x रेडियन लेना है। तो इस तरह से हम लोग x रेडियन लिया था, तो यहाँ से cos जो होगा 0 की वैल्यू क्या होगी, जब एंगल 0 हो जाएगा तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वो हमारा हो जाएगा
वो होगा cos जीरो की वैल्यू हमारा 0 के बराबर होगी, cos जीरो की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, पहला वैल्यू देख रहे हैं। और फिर से साइन जीरो की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो आपकी साइन जीरो की वैल्यू जो होगी हमारा वो 0 होगी। इस तरह से आप यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को देख के पहला वैल्यू कॉस के लिए और दूसरा वैल्यू आपका साइन के लिए है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं ओपी आपका ए के ओ ए पे कोइंसाइड हो जाएगा, तो दोनों के बीच, दोनों ये रे के बीच हमारा एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में कॉस जीरो का वैल्यू 1 और साइन जीरो के वैल्यू आपका 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस जीरो की वैल्यू 1 और साइन जीरो की वैल्यू आपका 0। इस तरह से आपने देखा। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से, तो हमारा जब एक्स का एंगल जो है वो आपका बढ़ेगा, तो हमारा साइन और कॉस जो है उसका एंगल भी हमारा चेंज होते जाएगा। और जब आप इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पॉजिटिव हमारा होगा, एंगल लेंगे हम लोग। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करेंगे तो एंगल क्या होगा, हम उसको निगेटिव में एंगल लेंगे। आपने पहले भी वीडियो के भी जाना कि हम लोग क्लॉकवाइज जब हम लोग लेंगे तो एंगल का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव में लेना है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब आएंगे, ये है cos 90 यानी कि π/2, यानी कि ये जो एंगल है हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये हमारा यहाँ से पॉइंट ओपी पॉइंट कहाँ आ गया, बी तक, यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री है। तो cos 90 का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं 0, पहला वैल्यू cos थीटा के लिए, दूसरा वैल्यू आपका साइन थीटा यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन और जो है वो एंगल क्या है हमने लिया है, साइन एंगल जो है थीटा यहाँ पर, या जो एक्स का है एंगल में, वो साइन 90 के लिए क्या वैल्यू होगी हमारा 1। इस तरह से cos जीरो, साइन जीरो, cos 90 और साइन 90 की वैल्यू हमने जो है 10th क्लास में भी देखा कि क्या होगा, उसको हमने प्रूफ भी किया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर एक जो कि जिसका हमारा रेडियस क्या है 1 यूनिट है। तो जो जब भी हम लोग सर्कल के अंदर बात करेंगे, ये सर्कुलर फंक्शन है, तो जब भी हम लोग एंगल की बात करेंगे तो हम लोग एंगल का जो मेजरमेंट लेंगे वो रेडियन में लेंगे, क्योंकि सर्कल पे जो जो एंगल सबटेंड होता है उसका मेजरमेंट हम लोग रेडियन में लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोग डिग्री है उसको आपको रेडियन में लेना है, यानी इसको कन्वर्ट करके आपको रेडियन में लेना है। यानी 270 है तो 270 नहीं लेके आपको उसके लेना है 3π/2, 3π/2 रेडियन 270 के आपके डिग्री के इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तब आएंगे, ये जो एंगल है आपका यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपका 180, यानी कि cos पाई जो है इस चीज को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, वैल्यू रोटेट कर रहे हैं। तो cos पाई यानी कि cos 180 की जो वैल्यू क्या होगी -1, और साइन पाई यानी कि साइन पाई की वैल्यू जो होगी साइन 180 की वैल्यू वो 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, ये एंगल जो है यहाँ से आपका 90 और 90 से 180 और फिर आपका 270 आएंगे। 270 किसके हो जाएगा आपका रेडियन में, पहले हम लोग cos लेंगे तो रेडियन में हो जाएगा 270 3π/2, यानी cos 3π/2 70, cos 270 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 3π/2 यानी कि 0, और साइन आपका 3π/2 यानी कि साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा -1। तो हम लोग को पता है कि जो वैल्यू देनी है 270 डिग्री का जो वैल्यू देना है उसको रेडियन में देना है। तो 270 को हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 3π/2। उसके बाद आप देख सकते हैं कि cos 3π के बाद ये एंगल यहाँ से आया यहाँ तक, फिर 270 और फिर यहाँ तक आएगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ए से चलेंगे तो फिर पॉइंट हमारा ए तक आ जाएंगे, यानी कि cos 2π जो होगा वो 360 के वैल्यू के बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो cos 2π की वैल्यू क्या आएगी, फिर से यहाँ पर आएंगे तो ये पॉइंट हमको 1 और 0 मिल रहा है, तो cos 2π की वैल्यू जो होगी 1 होगी, यानी 360, cos 360 की वैल्यू 1, और साइन 2π की वैल्यू क्या होगी हमारा 0। उसके बाद अब आगे आगे इस पॉइंट से हम लोग चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ से आएंगे और आगे जब आएंगे पॉइंट तो सारा वैल्यू क्या होगा, सारा वैल्यू जो है वो हमारा वो क्यों कोई नई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, वही सारा वैल्यू जो होगी जो पुराना वो वैल्यू सारा रिपीट करेगा। आप किसी जो है किसी चरखी पे घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, यानी करेंगे सर्कुलर पाथ में, तो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर से आप उसी जो है उसी पाथ पे आप फिर से उसी पाथ को आप रिपीट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से आप कहीं से भी एक पॉइंट से चलेंगे तो फिर आप फिर आगे आएंगे तो फिर उस सारे उसी सारे पॉइंट से आप होते हुए मूव करेंगे। तो यह कहने का मतलब है कि कोई भी आपका एक बार आपका मूव करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा इन 2π, और उसके बाद आगे मूव करेंगे 2 बार तो आपका जो एंगल बनेगा हमारा वो 720 डिग्री का बनेगा। उसी तरह से आप 3 बार ऐसे मूव करेंगे तो जो है 360 टाइम इंटू 360 इंटू 3
मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिग्री का आपका एंगल बनेगा। जैसे एक व्हील है किसी व्हीकल का, तो एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, दो बार घूमेगा तो 723 बार घूमेगा, तो इसी तरह से 360 के मल्टीपल में हमारा एंगल बनते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि तो जो वैल्यू आएगा 720 का, वो कोई न्यू वैल्यू नहीं आएगी, वो जो वैल्यू है इधर से कोई एक वैल्यू उसमें से उसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि साइन जो है हम लोग कह सकते हैं कि साइन n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पर आप x भी लिख सकते हैं एंगल, तो साइन n पाई प्लस थीटा या x जो है हमारा एंगल दिखा रहा है, वो क्या होगा हमारा वैल्यू साइन x का। और ये जो n है वो n क्या दिखा रहा है हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी n की वैल्यू आप प्लस और माइनस ले सकते हैं, -1 -2 -3 +1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 पाई तो क्या होगा हमारा 360, और n क्या है हमारा उसके 360 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, तो और जो एंगल उसके साथ प्लस हुआ यानी 360 प्लस जो एंगल आया वो क्या होगा हमारा साइन x, यानी ये एंगल के वैल्यू के बराबर होगा। तो जो दिखते हैं कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में जो वैल्यू आ रहा है 260 के बाद वही वैल्यू जो है पहले वाला ही वैल्यू रिपीट हो रहा है, कोई न्यू वैल्यू आपको उसमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो कोई फंक्शन होगा जिसका वैल्यू किसी खास इंटरवल के बाद रिपीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो है 2 पाई के बाद क्या कर रहा है, जनरली देख रहे हैं कि वो रिपीट कर रहा है। तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन क्या है हमारा, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग कॉस में भी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 2 पाई 2n पाई प्लस x या थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा या कॉस x। यहाँ पर n भी क्या है आपका, n जो है एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। उसी तरह से हम लोग टेन थीटा देखेंगे, तो टेन देखेंगे, टेन को जो वैल्यू होगा वो आपके पाई के बाद ही रिपीट होने लगेगा, यानी टेन आपका n पाई प्लस x कहेंगे तो क्या होगा हमारा, वो होगा टेन एक्स। उसी तरह से कॉट इसका जो अपोजिट होगा हमारा कॉट n पाई प्लस x करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉट x। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप साइन के बाद आप साइन 2n पाई प्लस x दे रहे हैं तो साइन x है, और साइन का जो अपोजिट होता है कॉस x, तो कॉस x 2n पाई प्लस x जो होगा वो भी क्या होगा हमारा कॉस x होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है 2n पाई के बाद जो है वैल्यू 2 पाई के बाद जो वैल्यू होता है साइन और कॉस में उसका वैल्यू क्या होता है, रिपीट करता है, यानी कि हमारा वो पीरियोडिक फंक्शन है। और 10 में जो है पाई जो वैल्यू होता है पाई यानी कि 180 के बाद ही वो वैल्यू क्या होता है उसका रिपीट होने लगता है। किसी भी 180 डिग्री के बाद जो भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू अब पहले वाले वैल्यू के बाद क्या से ही मैच करेगी, कोई न्यू वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज हमने देखा है वो, तो यहाँ पर है जो कि हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन को, तो सर्कल के रूप में हम लोग जो अगर देखेंगे सारा जो है, अगर x का जो एंगल है आपका 0 से लेके 90 तक हमने पढ़ा वैल्यू, अब 90 के बाद जो है 120 150 180 और भी बहुत सारा एंगल जो है सर्कल के अंदर, जो कि एक यूनिट 1 यूनिट का जिसका रेडियस और जिसका हमारा सेंटर क्या है वो ऑरिजिन पे, उस पे हम लोग रख के उसका सारा वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास देख रहे हैं कि साइन जो है x बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन x बराबर क्या है हमारा एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। इसके बारे में मैं और भी बात करूंगा जब ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा। तो साइन x बराबर 0, यहाँ पर x का क्या क्या वैल्यू रखेंगे कि यहाँ से x के वैल्यू देने से ये वैल्यू क्या है हमारा 0, तो यही है x का जो है वही ये इस इक्वेशन का क्या होगा हमारा सोल्यूशन होगा। तो x का पाई जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक जो है लिया हुआ है क्या आपका एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर क्या है हमारा ओरिजिन है और जिसका रेडियस क्या है हमारा 1 यूनिट है, और ये सारे पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट मिल रहे हैं सारे पॉइंट को हमने ए बी और सी और डी लिया है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 1 और सी का कोऑर्डिनेट है -1 0 और डी का कोऑर्डिनेट है आपका 0 -1। इस तरह से यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है P जिसका कोऑर्डिनेट था A और B। इस तरह से आपने देखा, और ये एंगल हमने लिया था आपका एंटी क्लॉकवाइज में x रेडियन। इस तरह से पॉजिटिव में, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो x में है मतलब कि x का क्या वैल्यू रखेंगे तो 0 होगा। आप देख सकते हैं कि 0 रखेंगे यानी x साइन 0 की वैल्यू आपका 0 डिग्री होगा। उसके बाद x जो है एंगल है तो हम लोग एंगल में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 0 कहाँ रहा साइन 0 में, पाई की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आपका 0 कहाँ आ रहा है 2 पाई पे वैल्यू 0 आ रहा है,
उसके बाद आपका 3 पाई पे, उसके बाद 4 पाई पे, यानी कि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब जो पाई हम ले रहे हैं, रेडियन में वैल्यू ले रहे हैं, ये सब क्या होगा, इसकी सारा की वैल्यू क्या होगी, 0। इसलिए हम लोग साइन एक्स बराबर 0, यानी इसमें जो सोल्यूशन होगा एक्स जो होगा वो सारा ये सब सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या है, जनरल फॉर्म में एन पाई, जहां एन क्या है, हमारा एलिमेंट है, और ये सब जो है प्लस और माइनस में भी आप वैल्यू ले सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आपका निगेटिव आएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स बराबर क्या है, हमारा एन पाई है, जहां एन क्या है, हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। इस तरह से आप एन की वैल्यू आप 0 दे सकते हैं, 0 इंटीजर है, 1 दे सकते हैं तो 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा, हमारा पाई, -1 दे सकते हैं तो वो -1 इंटू पाई क्या हो जाएगा, माइनस पाई। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि साइन जो है वो साइन एन पाई का वैल्यू क्या हो रहा है, 0, यानी एक्स का जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो एन पाई होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर 0 की जगह पे साइन एन पाई। इस तरह से हम लोग एक्स देख सकते हैं कि क्या होगा, एक्स का वैल्यू जो होगा एन पाई होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स बराबर क्या होगा, हमारा एन पाई होगा यहाँ पर, यानी कि इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस एक्स, और यहाँ पर जो देख रहे हैं एक्स क्या है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, हमारा जो है वो पाई है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये cos x बराबर हमारा 0 है, तो cos x बराबर यानी x का क्या क्या वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आप देख सकते हैं कि 0 कहाँ है, π/2 पे, यानी x का जो वैल्यू होगा क्या, उसके जगह पे आप π/2 रख सकते हैं, और 270 पे हमारा हो रहा है, यानी कि 3π/2, इसी तरह से हमारा 5π/2, इसी तरह से 7π/2 एक्सेट्रा। इस पे हमारा क्या होगा, वैल्यू 0, यानी cos x बराबर क्या होगा, 0 कब होगा, जब x की वैल्यू या तो π/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2 होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर 1, 3, 5 और 7 क्या है, ऑड नंबर है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो x क्या है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, हमारा π/2 है। यहाँ पर देख रहे हैं इंटीग्रल ऑड मल्टीपल 1, 3, 5, 7 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ऑड नंबर को एक जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हैं 2n+1, ये ऑड नंबर का हमारा जनरल फॉर्मूला है। इवन नंबर का तो जनरल फॉर्मूला है 2n, कोई भी जो नंबर है अगर 2 से मल्टीपल में तो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर कब होगा, 2n+1, ये जनरल फॉर्मूला है। तो कोई भी अगर हम लोग देख रहे हैं x की वैल्यू होगा 2n+1 इंटू क्या होगा, π/2, यानी कि ये ऑड नंबर का हमारा जनरल फॉर्म है 2n+1, और क्या हो रहा π/2 किसके फॉर्म में, π/2 किसके इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा, हमारा ऑड नंबर के रूप में हो रहा। तो यानी कि जो अगर π/2 अगर इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, ऑड नंबर के मल्टीपल में है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारी 0 होगी। यानी यहाँ पर जो x होगा, x का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, हमारा x का जो हमारा सोल्यूशन होगा, x का जो वैल्यू आएगा 2n+1 इंटू π/2 होगा। इस तरह से हम लोग cos 0 की जगह पर लिख सकते हैं cos 2n+1, 2n+1 तो हमारा ऑड नंबर को दिखा रहा है, इंटू π/2। इस तरह से हमारा और x जो आएगा वो क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा 2n+1 इंटू π/2, और n जो है आप n वो क्या है आपका, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, n का कोई भी वैल्यू आप इंटीजर से उठा सकते हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 3π/2, यानी 3π/2 क्या है, 3π/2 का जो वैल्यू cos, यहाँ पर आप देखेंगे cos 3π/2 की उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको 0 मिलेगी। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि π/2 किसके इंटीग्रल मल्टीपल है, हमारे ऑड नंबर, जो कि 3 है, हमारा ऑड नंबर है। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर sin x बराबर 0 और cos x बराबर 0 होगा, तो x की आपको क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर x बराबर n पाई जनरल फॉर्म में, और यहाँ पर x बराबर 2n+1 इंटू π/2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं ऑर्डर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के में, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो है वो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग cosec x का, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे 1/sin x, जो होता है cosec x क्या होता है, साइन फंक्शन का हमारा जो है यहाँ पर होता है 1/sin x के हमारे इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x का जो है वैल्यू वो हमारा अगर n पाई आ जाए तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, अगर n पाई आ जाए तो cos 1/0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा cos x फंक्शन क्या होगा, वो नॉट डिफाइन होगा।
1/0 होगा वो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, तो वो जो है हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये cos x फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू क्या होगी, n पाई, यानी कि जो है x का वैल्यू हमारा n पाई नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, बाकी सब आप ले सकते हैं, तभी ये जाके cos x फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। 1/0 आएगा क्योंकि cos n पाई लेंगे तो ये वैल्यू सारा 0 हो जाएगा n पाई में, और 1/0 हमारा डिफाइंड नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो है और क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हमारा जो है सेक एक्स वो किस तरह से डिफाइंड है, 1/cos x। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक एक्स कब डिफाइंड हो सकता है, जब x की वैल्यू हमारा नहीं इक्वल होगी 2n + 1 × π/2। अगर x की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो जाता है तो 1 फिर से 0 के फॉर्म में आएगा, जो कि हमारे सेक एक्स फंक्शन क्या होगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए x का आप कोई भी वैल्यू लेंगे, लेकिन 2n + 1 × π/2 वाला वैल्यू आप नहीं लेंगे। इस तरह से हम लोग देखें सेक एक्स हो गया। अब आप देखेंगे जो है हमारा tan x, तो tan x किस तरह से डिफाइंड है, sin x/cos x। फिर से यहाँ पर नीचे में आपका cos x आया, तो यहाँ से x का जो भी वैल्यू है हम लोग लेंगे वो हम लोग क्या होंगे, नहीं लेना है हमको 2n + 1 × π/2 वाला वैल्यू नहीं होगा लेंगे, क्योंकि एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से हमारा अगला है cot x। cot x को हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, cos x बाई हमारा sin x होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर x का वैल्यू अगर n पाई हो जाता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0 के फॉर्म में हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। इसलिए इसका वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, x जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगा, n पाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए इस cot x फंक्शन का डिफाइन होने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखा कि cot x किस तरह से डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर n पाई नहीं होगा तब। इस तरह से हम लोग देखेंगे cot x देखा, sin x देखा, cos x देखा, cos x देख लिया, और साइन और कॉस पहले ही देख लिया। तो ये सारे फंक्शन हमारे यहाँ पर हुए। अब देखेंगे, और जो यहाँ पर n आप देख रहे हैं, जहां जहां n क्या हो आप देखेंगे वो हमारे एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, यानी इंटीजर से आपको लेना है n की वैल्यू, -1 + 1 2 -2 ये सब। अब देखेंगे हम लोग क्या आगे में कि हमारा साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखेंगे, यानी साइन ऑफ टी फंक्शन। आगे हम लोग हमारा टॉपिक है साइन ऑफ टी फंक्शन, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक सर्कल लेंगे जिसका ऑरिजिन हमारा, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे होगा और इसका रेडियस होगा 1 यूनिट। यहाँ से हमने एक सर्कल लिया, ये पॉइंट आप जानते हैं ए, ये पॉइंट आपके लिए बी, ये सी, और ये पॉइंट हमारा डी होगा। इसका कोऑर्डिनेट हमारा 1 और 0, ये एक्स ओ एक्स एक्सिस और ये वाई ओ वाई डैश एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ए बी, और ये एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो इसका एंगल जो होगा हमारा एक्स रेडियन हमने लिया था। इस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज में एक्स रेडियन एंगल लिया, और यहाँ से एक और एंगल लेंगे, इस पॉइंट का नाम होगा क्यू, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a - b, और ये जो हम लोग एंगल लेंगे क्लॉकवाइज तो इसकी क्या वैल्यू होगी, -x रेडियन। तो इस तरह से हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं a और b क्या है, आप जानते हैं a बराबर हमारा cos x है हमने दिखाया, और b बराबर क्या है हमारा साइन एक्स है। इस तरह से हमारा डिफाइंड हुआ था a बराबर cos x और b बराबर साइन एक्स। कैसे आया मैंने आपको बताया, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि हम लोग एंगल जब निगेटिव लेंगे, यानी कि यहाँ पर cos -x बराबर क्या होगा, किसके बराबर है यहाँ पर a जो है होगा हमारा cos -x के बराबर होगा निगेटिव एंगल में, और cos -x a की क्या वैल्यू है cos x, यानी कि cos - थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा। यहाँ पर x है, आप इसके जगह पे आप थीटा भी ले सकते हैं। तो cos -x बराबर cos x। उसी तरह से cos का जो हमारा ऑपोजिट है sec, उसका sec -x बराबर हो जाएगा sec x। उस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं sin -x, sin -x बराबर किसका होगा -b। तो इस तरह से देखेंगे sin
माइनस एक्स, और बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारा साइन एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, बी की वैल्यू हम लोग साइन एक्स रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या हो रहा, माइनस साइन एक्स आ गया, यानी कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, याद रखें। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक माइनस एक्स बराबर होगा माइनस कॉसेक एक्स। इस तरह से आगे और भी होगा, तो हमारा टेन माइनस एक्स क्या होगा, टेन माइनस एक्स हो जाएगा साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स। आप जानते हैं साइन माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर होगा कॉस एक्स। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि टेन माइनस एक्स बराबर होगा माइनस टेन एक्स, ये वाला माइनस एक्स आप माइनस जो है वो रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉट माइनस एक्स बराबर क्या होगा, हमारा माइनस कॉट एक्स। टेन का अपोजिट हमारा जो होगा कॉट होता है, तो कॉट माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स होगा। तो इस तरह से हमने देखा साइन में, और भी साइन में हम लोग देखेंगे आगे। तो मैं इसको जो है रब करता हूं। अब देखेंगे इसके लिए फिर से मैं एक फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं, एक सर्कल जो कि हमारा जिसका सेंटर है ओरिजिन, और जो है जिसका रेडियस है 1 यूनिट, यानी कि 1 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, बी जो पॉइंट होगा इसका 0 1 कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो पॉइंट सी होगा इसका कोऑर्डिनेट हमारा -1 0, और ये डी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 -1। इस तरह से हमारा ये एक्सिस जो होगी वो ओ एक्स डैश, और ये एक्सिस होगी वाई ओ आपका वाई डैश। इस तरह से जो है 1 यूनिट का रेडियस हमने लिया, रेडियस जो है सर्कल का लिया, और उसका सेंटर हमने ओरिजिन पे लिखा। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से आता है, जब एंगल हमारा एक्स जो होगा वो कहां से होगा, 0 से आपके 90, यानी कि 0 90 होगा आपका π/2, 0 से लेके 90 के बीच होगा, 90 आ जाएगा, और आपका 180 और 270 और 360। तो ये पॉइंट आपको दिखाया गया है, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 90, ये पॉइंट 180 और ये पॉइंट 270 आपको दिखाया गया। तो 0 से लेके 90 के बीच क्या होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एंगल 0 से लेके 90 के बीच होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर एंगल जो है वो 90 से लेके आपका 180 के बीच होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप लोग पहले भी जानते हैं, और जो एंगल एक्स है हमने यहाँ पर एंगल एक्स लिया है, एक्स जो है वो रेडियन में लिया है, पॉइंट पी लिया था यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट था ए और बी। इस तरह से अगर एंगल जो है हमारा, और ये एंगल ऐसे ऐसे आप रोटेट करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक, 180 से लेके आपका 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में कहलाएगा एंगल। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, 370 से लेके आपका 360 तक का एंगल रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि क्या होता है, ए और बी हमारा दोनों पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू, जहां पर ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू जिसका एंगल होगा 90 से 0 से 90 के बीच, उसका सबका वैल्यू क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑल टी फंक्शन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जो है हमारा पास सेकंड में हम लोग देख सकते हैं, सेकंड में हम लोग एक पॉइंट लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यू पॉइंट, जिसका हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा -a और b, एक्स एक्सिस पे माइनस इधर होता है और y होता है पॉजिटिव। और यहाँ से हम लोग सी पॉइंट ले लें, यहाँ से पॉइंट सी जो है पी क्यू और आर के बाद, ये पॉइंट हमारा दोनों निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस भी निगेटिव और वाई एक्सिस भी निगेटिव। और ये पॉइंट हम लोग देते हैं पी क्यू आर एस के बाद टी, जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव और वाई एक्सिस हमारा निगेटिव, तो वाई पे -b। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट देखा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि
यहाँ से हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर ए क्या है हमारा cos थीटा और बी क्या है हमारा sin थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, जब एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा यानी कि 90 से लेके 180 के बीच रहेगा तो वहां पर cos थीटा निगेटिव होगा, sin थीटा पॉजिटिव होगा। यानी sin थीटा पॉजिटिव है तो क्या होगा, उसका उल्टा cosec थीटा आपका पॉजिटिव होगा, और बाकी सब जो है चार गो क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। इस तरह से यहाँ पर देखें कि माइनस जो cos भी माइनस है और sin भी माइनस है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर tan क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि माइनस sin थीटा बाई माइनस cos थीटा, दोनों आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव, और tan का अपोजिट हमारा cot में वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ tan और cot जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट कब होगा, जब एंगल हमारा 180 और 370 के बीच होगा। उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि ए और बी, यानी ए का वैल्यू cos है तो cos जो होगा वो पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट sec पॉजिटिव होगा। बाकी चार अदर जो होगा ट्रिगोमेट्रिक जो होगा फंक्शन वो क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कब कहला जाए, जब एंगल 370 और 270 और 360 के बीच होगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं। टेबल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स है जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ तक एंगल आता है, एंगल लेके आपका जो होता है 0 से लेके 90 तक, यानी कि 0 से 90 π/2 तक x जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका इस साइड में साइन ऑफ टी फंक्शन यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग यहाँ देखेंगे साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं जिसमें x का वैल्यू आएगा, एक एंगल जो वैल्यू आएगी π/2 से लेके आपका 180 के बीच। और हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके हमारा जो है वो 270 यानी कि 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एंगल हमारा 3π/2 से लेके यानी कि 270 से लेके 360 तक ये होगा, तब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल ये होगा तो फोर्थ एंगल कहला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से देखेंगे कि साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि एंगल जो है 0 से लेकर 90 के रहेगा तो क्या होगा, ऑल टी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ऑल टी फंक्शन जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अगर 0 से 90 के बीच हमारा एंगल है तो जितना भी वैल्यू आएगा टी फंक्शन का वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है हमारा। उसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स एंड आप कॉसेक एक्स, यहाँ पर आप थीटा भी ले सकते हैं। साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स आर पॉजिटिव एंड अदर आर निगेटिव, और जो चार गो फंक्शन होंगे वो चारों क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो कौन चार बच गए, साइन और कॉसेक हो गया तो चार बच गए हमारा कॉस, और उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, उसके बाद टेन और उसका उल्टा कॉट। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या पॉजिटिव है हमारा, दोनों डिवाइड होगा तो टेन, यानी टेन जो है टेन और कॉट पॉजिटिव है, यानी कि टेन एक्स एंड जो है वो कॉट एक्स आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर निगेटिव। तो देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो होगा क्या होगा, टेन एक्स और कॉट एक्स हमारा पॉजिटिव होगा और अदर्स क्या होगा निगेटिव होगा। और कैसे पता चलेगा कि कब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एंगल से, ये एक्स जो है एंगल है, एंगल कहाँ होना, अगर एंगल जो है 180 और 270 के बीच में है तो एंगल हमारा वो क्या होगा, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एक्स और कॉट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और अदर का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव में आएगा मान। इस तरह से हम लोग देखेंगे। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव है कॉस और सेक, यानी कि कॉस एक्स एंड सेक एक्स आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब कहलाएगा, जब एक्स की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू
370 270 और 360 के बीच होगी तब। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा साइन ऑफ टी फंक्शन यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है आप देखेंगे। ये जो है टेबल, इस टेबल को आप जो है अच्छे से देख लीजिए, और ये जो है सर्कल को भी आप ड्रॉ करके 1 यूनिट का सर्कल का ड्रॉ करके भी आप इस साइन को याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्सरसाइज 3.2 को बनाने के लिए, जो है सारा साइन आपको याद रहना है, किसमें कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा। इसमें आपको आसानी से जो है वो आप दिमाग पे रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अगला जो टॉपिक है वो हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ टी फंक्शन। हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ टी फंक्शन यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। हमने जब फंक्शन पढ़ाया तो हमने बताया कि हर एक फंक्शन का क्या होता है, डोमेन और रेंज होता है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सब बताया। यहाँ पर हम लोग पहला ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, और वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू हमारा साइन है तो वाई इक्वल टू हम लोग साइन एक्स ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक्स और एक्स का जो है एंगल है, तो हम लोग कोई भी एक्स का एंगल में वैल्यू दे सकते हैं रियल नंबर से 1 डिग्री 2 डिग्री -1 डिग्री -2 डिग्री। आप रेडियन में भी वैल्यू दे सकते हैं, तो पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/4 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक्स का जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं हमारा रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है वाई बराबर साइन एक्स। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो हमारा आर होगा यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर से कोई भी आप ले सकते हैं वैल्यू, जो कि हमारा वैल्यू एंगल में ले सकते हैं या फिर रेडियन में ले सकते हैं, माइनस और प्लस, इसके लिए आप फंक्शन हमारा डिफाइंड है। और जो डोमेन होगा रेंज क्या होगा उसको हम लोग देखना है थोड़ा रेंज। तो उसके लिए हम लोग फिर से एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। पहला वाला फिगर हमारा एक सर्कल है जिसका हमारा क्या है, सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस 1 यूनिट है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट था ए और बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये सारे है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका हम लोग नाम है ये एक्स ओ एक्स डैश, और ये है आपका वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ से हम लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ से एक मैंने एंगल लिया था एक्स रेडियन एंटी क्लॉकवाइज में, जो कि पॉजिटिव एंगल था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो है, और इस सारे पॉइंट ए इसका कोऑर्डिनेट है 1 0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 1, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा -1 0, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमने देखा 0 और -1। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए क्या है, कॉस है, और बी क्या हमारा साइन है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बी की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहा, -1 से लेके आपका 1 तक। देखेंगे यहाँ से -1 से लेके आपका 1 तक है। तो यहाँ पर बी का जो क्या है वैल्यू हम लोग लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स। तो देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है साइन एक्स, यानी एक्स का हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं रियल नंबर में, कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो -1 या 1 या उसके बीच का कोई भी नंबर। इस तरह से हम लोग रेंज क्या लिख सकते हैं, इसमें रेंज लिख सकते हैं -1 और 1 और इसके बीच का कोई भी नंबर, यानी कि रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठा के देंगे यहाँ पर एक्स के जगह पे डिग्री या रेडियन में, उसका जो इमेज बनेगा या इमेज जो बनेगा या तो -1 या तो 1 या इसके बीच का कोई भी नंबर, और कोई भी जो है तीसरा नंबर जो है उसका इमेज नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो हम लोग जानते हैं कि रेंज क्या होता है, जो है इमेज का क्या होता है हमारा सेट, इमेज का सेट। तो इस तरह से -1 और 1 जो है हमारा ये क्लोज इंटरवल में, और इसको जब हम लोग देखेंगे तो -1 और 1 और उसके बीच का सारा नंबर क्या होगा, हमारा इमेज होगा, और यही हो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। किसका, हमारे जो है वो साइन फंक्शन का। अब बात करते हैं हम लोग देखेंगे सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा कॉस फंक्शन है। तो यहां से हम लोग देखेंगे इसको भी, यहां से हम लोग देखेंगे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंड फंक्शन में कॉस एक्स है,
तो यहाँ से फिर से हम लोग लेट ए वाई बराबर एफ एक्स और ये वाई बराबर हमारा क्या होगा कॉस एक्स। यहाँ से देख रहे हैं कि जो भी एक्स का वैल्यू देंगे डिग्री या रेडियन में हम, जो कि हमारा रियल नंबर्स होगा, तो इसके लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है डोमेन क्या होगा, वो क्या होगा, आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसका जो रेंज होगा, रेंज के लिए देखने के लिए हम लोग इसका डायग्राम देख लेंगे। हमारे पास बी क्या है, ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा कॉस एक्स है। तो ए का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इस यूनिट जो है यूनिट रेडियस में -1 से लेके 1 तक, यानी कि यहाँ पर देखेंगे -1 से लेके 1 तक जा रहा है। यहाँ से ए का जो है जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, ए के जगह पे कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो देखेंगे एक्स का अगर कोई भी वैल्यू दे रहे हैं हम लोग जो है, जो कि रियल नंबर से हम लोग ले रहे हैं, एक्स का कोई वैल्यू देख रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। लेकिन जो इमेज बनेगा क्या बन रहा है, -1 और 1 बन रहा है, या उसके बीच का कोई भी नंबर बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा, वो भी आपका -1 और 1 क्लोज इंटरवल, यानी कि या तो -1 होगा या तो 1 होगा, या इसके बीच का कोई भी नंबर होगा। इस तरह से इसका भी जो है रेंज हो गया -1 और 1 क्लोज इंटरवल में। तो इसमें देखेंगे साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का जो होगा वो डोमेन और रेंज क्या है हमारा सेम है। अब आएंगे हम लोग थर्ड के तरफ, थर्ड फंक्शन की तरफ, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जो है हमारा थर्ड में है वो हमारा वो है एफ एक्स इक्वल टू 10x। इसका हम लोग सबका ग्राफ बना सकते हैं सारे फंक्शन का, लेकिन ग्राफ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इतना ही देखें। तो यहाँ पर लेट y इक्वल टू हमारा जो है वो 10x है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 10x हमारा किस तरह से वो है, इसका फॉर्मूला 10x हमारा डिफाइंड है sin x बाई cos x। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 10x फंक्शन हमारा जो है वो हाँ x बराबर अगर हमारा वैल्यू, अगर x का जो वैल्यू है 2n+1 इंटू π/2 के फॉर्म में आ जाता है, तो sin x/0 जो कि हमारा ये 10x फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अगर x की वैल्यू जो होगा हमारा जो है x बराबर 2n+1 इंटू π/2 के वैल्यू में आता है, तो cos जो होगा, अगर x का वैल्यू होगा cos 2n+1 इंटू π/2, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा 0, और 1/0 या 0/एनी नंबर, जो एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे 10x कब डिफाइंड होगा, जब x का वैल्यू जो होगा वो 2n+1 इंटू 2n+1 इंटू π/2 के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, तब ये हमारा 10x फंक्शन डिफाइंड है। और n क्या है हमारा, एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो π(x) का जो वैल्यू होगा π/2 के ऑड मल्टीपल में आएगा, तो ये हमारा 10x फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो डोमेन है वो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा वो तो रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से आपको क्या वैल्यू नहीं लेना है, x का वैल्यू जो है आपको 2n+1 इंटू π/2, यानी कि x π/2 के ऑड मल्टीपल वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है, x का वैल्यू। इस तरह से हमने देखा कि रियल नंबर में से सारे वैल्यू जो है हमने छोड़ दिया, घटा दिया। कौन सा वैल्यू, π/2 के ऑड मल्टीपल वाला x का जो वैल्यू आ रहा है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि डोमेन हमारा r माइनस हो जाएगा, जो है x बराबर 2n+1 इंटू π/2। और इसका जो रेंज क्या होगा, रेंज होगा हमारा इसका, अगर रियल नंबर में से सारा वैल्यू हटा दिया तो जो भी इमेज बनेगा क्या बनेगा हमारा जो है वो रियल नंबर बनेगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर होगा। रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू जो होगी वो इसका हटाने के बाद जो आएगी वो रियल नंबर हो गई, तो इसको में देखेंगे कि रेंज क्या होगा हमारा आर होगा। अब हम लोग देखेंगे जो चौथा फंक्शन है वो है कॉट फंक्शन का, जो कि 10 के क्या है अपोजिट। तो हमारा चौथा फंक्शन है वो है ओ एफ एक्स इक्वल टू हमारा कॉट एक्स है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी मान सकते हैं y इक्वल टू हमारा एफ एक्स, तो जो होगा यहाँ पर हो गया y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स है, और कॉट एक्स हमारा क्या होता है, इक्वल होता है कॉस एक्स बाई हमारा साइन एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो कॉट एक्स है कब हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं इक्वल होगी यहाँ से n पाई का। अगर साइन बराबर n पाई होता है तो ये वैल्यू क्या होगा 0, और एनी नंबर बाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इस तरह से हमारा x का वैल्यू जो होगा ये कॉट एक्स कब डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू n पाई होगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या होगा इस फंक्शन का, कॉट फंक्शन का,
वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें से आपको क्या है, x बराबर n पाई वाली वैल्यू नहीं लेना है। तो यहां से इसलिए मैंने यहाँ पर r माइनस लिखा है, रियल नंबर उसको हटा देना। आप देखेंगे हमारा पांचवा जो फंक्शन है वो क्या है, वो है cosec x, जो कि डिफाइंड है 1/sin x का। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और इसका हम लोग पहले इसका हम लोग देख लेते हैं रेंज भी। तो रेंज भी क्या होगा, इसका रेंज होगा, वो रेंज क्या होगा इसका, हमारा आर होगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, रियल में से कोई जो भी वैल्यू है उसका क्या होगा, वो हमारा इसका रेंज होगा। अब आते हैं 5वां नंबर में। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कि क्या है। 5 नंबर में हम लोग जो है वो हम लोग देखेंगे एफ एक्स बराबर लेते हैं cosec x। तो यहाँ से लेट y इक्वल टू एफ एक्स अगर हम माने तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा cosec x। तो यहाँ से हम लोग cosec x देखेंगे किस तरह से हमारा डिफाइंड है। cos x इक्वल टू आता है 1/sin x। तो यहाँ से cos x फंक्शन किस तरह से अगर हमारा डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी n पाई। अगर x की वैल्यू n पाई हो जाता है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इस तरह से x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, वो क्या होगा, r होगा, लेकिन उसमें से हमको जो x बराबर n पाई वैल्यू नहीं लेनी। और n क्या है हमारा, वो एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। और रेंज क्या होगा इस फंक्शन का cosec का, वो रेंज होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 और 1, यानी कि -1 और 1 आपका जो है वो नहीं, इसके बीच जो नंबर होगा उसको हमको रियल नंबर्स में से क्या कर लेना है, घटा देना है। इस तरह से रेंज होगा। उसके बाद आपका 6 नंबर है, वो हम लोग 6 नंबर देखेंगे। लास्ट जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो है हमारा है एफ एक्स इक्वल टू हमारा सेक एक्स। तो इस तरह से हम लोग लेट मानेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा एफ एक्स की वैल्यू हमारा सेक एक्स है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो है सेक एक्स किस तरह से डिफाइंड है, 1 बाई आपका cos x। तो देख रहे हैं कि y बराबर सेक एक्स जो है या एफ एक्स बराबर सेक एक्स जो है वो कब डिफाइंड होगा, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पर हमारे 2n+1 इंटू π/2, यानी x का जो वैल्यू होगा, x एंगल जो होगा वो π/2 के इंटीग्रल ऑड मल्टीपल के फॉर्म में नहीं होगा, तभी हमारा सेक एक्स फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो r होगा, लेकिन उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। और इस तरह से हम लोग देखें, और यहाँ से n जो है वो आपका क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। और इसका जो हम लोग रेंज देखेंगे वो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, यानी कि सेक फंक्शन का वो क्या होगा, r -1 और 1, ये जो कि है हमारा ओपन इंटरवल। तो रियल नंबर में से आपको माइनस कर लेना है, -1 और 1 के बीच जितना भी नंबर है उसको, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा, वही उसका इमेज बनेगा। इस तरह से हमने देखा कि ये सारे फंक्शन का हमने डोमेन, कोडोमेन और डोमेन और रेंज देखा। तो सब फंक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन और जो है उसका रेंज। तो हमने डोमेन और रेंज देखा। अब जो है इस वीडियो में बस, आज की वीडियो में बस, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लेक्चर 3 में, जिसमें हमने आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन के बारे में आपको बताया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि वीडियो लेक्चर 4 होगा इस चैप्टर 3 का, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी आपका साइन का जो बताया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, उसको आप ध्यान रखेंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो भी बात है उस 3.2 को बनाने में आपको मदद करेगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और उसको तभी आपको जो है 3.2 आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।